अभी मोदी सरकार का कोई मुद्दा बसा नहीं है। युवा अभी जो युवाओं को जो संस्थापन देना है उसमें वो ना सफल हुआ। लाख नहीं तो 25 लाख दे देने से 25 लाख में 60 साल गुजर जाएंगे। जी, जिस तरह से हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी के से बर्ताव कर रहा है, पूरा देश अचंभित है। आपको 4 साल में नौकरी में रख के हटा दिया जाए तो फिर क्या हालत होगा। अग्निपथ ये बिल्कुल गलत है, युवकों के हित में नहीं है। इसका हम विरोध करते हैं। राजनीतिक पार्टी इसका विरोध करेगी, जनता उसका सम्मान करेंगे, युवक उसका सम्मान करेंगे, और जो नहीं करेगा उसको गद्दी से जनता और युवक उखाड़ देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। हमारे साथ आसाम महिला अध्यक्ष की मीरा नाम है, मीरा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जंतर मंतर पे हम हैं, यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा है। सत्याग्रह अग्निपथ यानी अग्निवीरों के खिलाफ में पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं। लगभग 12 राज्यों में युवा आक्रोशित हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन करने का क्या वजह है? जैसे आरोप भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं युवाओं को भड़काया जा रहा है। ये तो बात समझ में आ रही है कि युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको सेना में जाना है। लेकिन कांग्रेस आज सत्याग्रह कर रही है, तो इसका क्या मकसद क्या है? नहीं, देखिए, हमारा नेता जो राहुल गांधी जी है उसको नेशनल हेराल्ड का जो केस के लिए जो ईडी समन जारी किया है उसके लिए 2013 को उसको क्लीन चिट दे के रखा है। अभी मोदी सरकार का कोई मुद्दा बसा नहीं है। युवा अभी जो युवाओं को जो संस्थापन देना है उसमें वो ना सफल हुआ, और महंगाई बढ़ती हो गई है। कश्मीर में जो 370 का बाद कश्मीर भी अभी शांत नहीं है। सब मुद्दा को और नज़रअंदाज करने के लिए राहुल जी का ऊपर जो ये किया है वो गलत किया है। और हमारा पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सत्याग्रह में सब शामिल है। जब तक उन लोग राहुल जी का साथ वो नान चपाई करना मत छोड़े तब तक ये हमारा सत्याग्रह। ईडी के पास प्रूफ है कि नेशनल हेराल्ड मामले में घोटाला हुआ है, उसकी जांच कर रही है, FIR भी हुई है, तो फिर गलत कहाँ है? नहीं, गलत 2013 में तो उसको क्लीन चिट दिया है ना। क्लीन चिट अगर एक आदमी का ऊपर क्लीन चिट देते हैं, वही यदि अगर दोबारा बुलाते हैं तो उसका मतलब क्या? आपने एक और बात कही कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, लेकिन जो अग्निपथ और अग्निवीर की जो योजना बनाई गई है और स्कीम जो लाया गया, इसमें तो 4 साल के लिए एक मौका मिल रहा है। सरकार का एक तर्क है। देखिए, 60 साल के लिए आप ही मान लीजिए, आप आज ये कुछ पत्रकार है और मीडिया में है, 60 साल का बाद अगर आपको हटा दिया जाएगा तो आपका क्या होगा? तो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, गलत कर रहा है। इन लोग का जो स्कीम है वो जो इलेक्शन स्कीम है, तो ये इलेक्शन मतलब लेके जो स्कीम चला रहा है उसके लिए हम लोग खिलाफ कर रहा है। कई तरह की योजनाएं बताई, जैसे 12.5 लाख के करीब आपको पैसे मिल जाएंगे। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिला, 15 लाख आपका खाता में घुसा। ये गलत जो कर रहा है, ये फ्यूचर के लिए, इंडिया के लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उसका खिलाफ। आपके पास फिर मैं आऊँगा वापस। आपसे एक सवाल, इन्होंने कहा कि 4 साल बाद युवा क्या करेंगे, और उनके जो बीजेपी के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि अगर हमें पार्टी में दफ्तर में अगर किसी को प्राथमिकता देनी होगी तो हम अग्निवीरों को देंगे। तो ये भी तो एक अवसर है ना कि आप रिटायर हो रहे हैं तो आपकी जॉब पक्की है, आप पार्टी ऑफिस में आइए, वहाँ पे गार्ड का काम। हाँ, ठीक है। तब तो वो जो प्राइवेट, आप लोग जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करने से भी तो ऐसे कुछ होता है क्या? जैसे लिमिट कर देते हैं, जैसे 2 साल 4 साल, ऐसे क्या प्राइवेट नौकरी में भी लिमिट कर देते हैं? ऐसे होने से तो युवाओं को जो ध्वंस होगा, जो युवा तो ध्वंस पद में जाएगा ना ऐसी हालत में। तो इसीलिए हम लोग ये बोला है कि जैसे ये स्थगित रखना, स्टॉप करना चाहिए। ये कोई ठीक बात नहीं है, ये जुल्म है, तानाशाही है। लेकिन सरकार तो ये सरकार की गलत है। ये स्कीम गलत स्कीम लाया है सरकार ने। ये कोई अच्छी स्कीम नहीं है। जैसे 60 साल के बाद जैसे वो 12 लाख नहीं तो 25 लाख दे देने से 25 लाख में 60 साल गुजर जाएंगे, उसका 24 साल 7 साल गुजर जाएंगे। 12 लाख और 24 लाख में उसका 7 साल गुजर जाएंगे। ये हो सकता है क्या? बिजनेस कर लेगा, व्यापार कर लेगा, तर्क है ये। वो व्यापार के लिए कुछ देंगे, ऐसे वो 12 लाख से वो व्यापार भी करेंगे, अपने फैमिलियों को भी चलाएंगे, खुद भी चलेंगे। ऐसे नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई ऐसे लिमिट करके नौकरी, ऐसे वो पहले जो फौज में अभी जो नौकरी कर रही है, जैसे जो देश के लिए जो जवानें जो देश के लिए जा रही है, उन जवानों को जैसे 18 साल तक, उसके बाद भी उन लोगों का आगे जाने के लिए भी कोई देते हैं। जब आगे के लिए उनका एक फ्यूचर अनसिक्योर है, उसके पास फ्यूचर है, उसका जैसे बच्चों का भी फ्यूचर है, उसका मेडिकल, उस ऐसा फ्यूचर उसके पास है।
लेकिन सरकार कई तरह के तर्क दे रही है ना कि हम ये अच्छा कर रहे हैं और एज रिलैक्सेशन दे दिया गया। नहीं, ये सरकार ये बहुत गलत स्कीम लिया है। ये स्कीम से युवाओं का बहुत नुकसान होगा। खैर और भी लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो अग्निपथ और अग्निवीर और उसके बाद में राहुल गांधी को जो ईडी के द्वारा समन दिया गया था नेशनल हेराल्ड मामले में, उन तमाम तरह की मुद्दों को लेकर यहाँ पे सत्याग्रह चल रहा है। तो खैर हमारे साथ बने रहिए, हम और भी खबरें आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस का इस प्रदर्शन के पीछे क्या मकसद है, क्या चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज़ ग्लोबल। जंतर मंतर पे कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है और अलग अलग प्रदेशों के वहां पे प्रभारी आए हैं और सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी मौजूद हैं, जो बातचीत करेंगे कि इस सत्याग्रह का क्या मकसद है, क्योंकि दो इशूज हैं। एक तो ईडी के द्वारा राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है, आज भी पूछताछ जारी है, और दूसरी अग्निपथ परियोजना। दोनों एक साथ हो रहे हैं। इस काम सही बात है। देश का दो समस्या जो है वो ज्वलंत, और आज तक तो राहुल गांधी जी जो समस्या हम लोग के बीच आया, जनता के बीच, सबका निराकरण किए हैं, सब में आगाह किए हैं। आज ईडी जिस तरह से हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी के से बर्ताव कर रहा है, पूरा देश अचंभित है, शोक में है। और अग्निपथ का जो एक स्कीम हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाया है, मैं समझता हूँ कि ये सभी बेरोजगार को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। 8 साल की अवधि में उनको 16 करोड़ आदमी को नौकरी देना चाहिए, वो तो दिए नहीं। आप ही बताइए, जब आपको 4 साल में नौकरी में रख के हटा दिया जाए तो फिर क्या हालत होगा। मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ी भयावह तस्वीरें देखने को मिली। इसकी शुरुआत भी वहीं से होती है, तो इसके लिए आप इसलिए होती है कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और वहाँ बहुत सोर्स नहीं है। दूसरे जगह हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी में इसका बहुत स्कोप है, बिहार में इसका अभी तक कोई स्कोप नहीं है। तो जब लोग को लगता है जब मेरा लाइफ ख़त्म हो रहा है तो लोग इरिटेट होते हैं। कहाँ राहुल जी के स्थिति पर जो एजिटेशन हो रहा है बिहार में 4 दिन से हुआ है, बताइए। एक साइकिल को भी रोका गया, लेकिन यहाँ तो देख रहा है कि मेरा भविष्य खत्म हो रहा है। होता नहीं, हम लोग में कहा जाता है अब जिए के क्या करेंगे, कहता है उसी तरह से हो गया है स्थिति भयावह। सरकार बोल रही कि अग्निपथ योजना के बाद भी उनको अवसर मिलेगा। क्या मिलेगा? जो किसान को मिल रहा था वहाँ पर। बिहार में लगातार युवाओं की गिरफ्तारी चल रही है और जो हिंसक हुई वो बड़ी भयावह तस्वीर थी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कहाँ चूक हुई? कोई चूक नहीं हुई। देखिए, आप किसी को 4 वर्ष की नौकरी देंगे, रिटायरमेंट देंगे और कहेंगे कि रिटायर होने के बाद चपरासी का चौकीदार का काम देंगे। क्यों भी माँ बाप अपने बच्चे को इसलिए पैदा नहीं करता है। सरकार की नीति गलत है। हाँ, यह जो तोड़ फोड़ हो रहा है उसको हम कहेंगे, आग्रह करेंगे आपके माध्यम से नौजवानों से, आप तोड़ फोड़ न करें, ये आपकी संपत्ति है, लेकिन आप जरूर आंदोलन करें और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आपके साथ रहेगा। और हम लोग भी जो सत्याग्रह कर रहे हैं उनके लिए ही कर रहे हैं कि आप महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप 14 में बोलते थे, स्मृति ईरानी जी मंत्री हैं, वो घूमती थी सिलेंडर लेके, 400 रुपया हो गया, बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल 60 रुपया है, और आज क्या हालत है, 1100 आपका वो हो गया गैस सिलेंडर, सब लोग महंगा हो गया। उसको आपको देखना चाहिए। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, युवकों के साथ है। बिहार की सियासत में आजकल देखा जा रहा है कि कोई मौन है, कोई आरोप लगा रहा है, तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जैसे अग्निपथ को लेके बीजेपी और जेडीयू में थोड़ा सा, देखिए, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बयानबाजी करती है, फालतू बात कर रही है। यह जो नीति लाए हैं अग्निपथ, ये बिल्कुल गलत है, युवकों के हित में नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। और जो भी राजनीतिक पार्टी इसका विरोध करेगी, जनता उसका सम्मान करेगी, युवक उसका सम्मान करेंगे, और जो नहीं करेगा उसको गलती से जनता और युवक उखाड़ देगी। बीजेपी तो इसके फायदे गिना रही है कि आप 4 साल बाद 12.5 लाख रुपए लेके जाएंगे। आप एक 21 साल के नौजवान के हाथ में 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो आप भी सेट कीजिए ना, प्रधानमंत्री भी 2 साल के बनेगा, रिटायर हो जाइए। क्यों फिर से आप बनिएगा प्रधानमंत्री? उसको पेंशन नहीं मिलेगा जो 4 साल, तो आप भी पेंशन मत लीजिए। पहले उनसे सवाल करिए ना प्रधानमंत्री जी से कि आप युवकों को इस तरह से कीजिएगा तो कैसे होगा। इसलिए पहले आप अपने पर लागू करिए, फिर युवक पर लागू। अच्छा, बीजेपी के एक और आरोप रहता है कि हम कोई भी नीति बनाएं
उसका मुखालफत करना है, विरोध करना है, युवाओं को भड़काना है, किसानों को भड़काना है। तो किसान को भड़काया जाता है या खुद वो अपनी एक सोचन शक्ति से ये सब 8 साल में वो पहले एक सच्ची बात तो करें। किसानों का जो काला कानून लाए उसको किसान विरोध कर रहे थे, कितनी की मौतें गई, कांग्रेस ने उसको समर्थन दिया। भाई जो किसान, आप किसी 8-10 उद्योगपतियों को, आप अडानी जो गुजरात के हैं, कि आप 8 साल पहले कीजिए कहाँ थे विश्व में, आज सबसे नंबर 1 पर पैसे वाले कैसे हो गए? आज क्या महंगाई के चलते क्या दिक्कतें हैं पूरे देश में लोगों को, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हम मीडिया भाई लोग से भी कहेंगे, सच को बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी काम 8 वर्षों में नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को आज़ाद कराने से लेके बहुत सारी PSUs बनाए जो आज बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पर 2024 में आएंगे, फिर से इसको रोकेंगे और आगे बढ़ाने का युवकों काम करेंगे।